प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा में दुनियारा शीर्ष नेतावा सु कई मुद्दा पर कीनी चर्चा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सु वेली पहली मुलाकात। प्रदेश में 26 सितंबर ने होबावाड़ी रीट परीक्षा ने लेर प्रशासन की पूरी तैयारियां। परीक्षार्थियों ने अब निजी बसा में भी मिलेली निःशुल्क यात्रा सुविधा। रेलवे भी कर्या खास इंतजाम। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होबावाड़ा प्रशासन गावारा संघ अभियान खातर तमाम तैयारियां पूरी करवा रादीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीना उच्च स्तरीय बैठक। कोविड टीकाकरण ने लेन प्रदेश में लोगा में उछाव। देश में टीकाकरण रा मामला में 5 करोड़ 40 लाख सु 72 उपलब्धि हासिल कर राजस्थान चौथा पायदान पर। और मानसून री बिरखारे चलता जलाशय में पानी री आवक जारी। माही बांधरा सगड़ा 16 गेट खोलिया गया। बीसलपुर बांधरा जलस्तर में भी बढ़ोतरी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सु द्विपक्षीय वार्ता करेला। दोनों नेतावारे बीचे देर संज्ञा होबा वाली इन मुलाकात ने लेर देश दुनिया री निगाह टिक्योड़ी है। 4 दिवसीय आपरी अमेरिकी यात्रा में मोदी ने दुनियारा शीर्ष नेतावा सु मुलाकात कर कई मुद्दा पर चर्चा करिया। प्रधानमंत्री काले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रे अलावा आपरा समकक्ष ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सु कई विषय पर चर्चा करिया। प्रधानमंत्री मोदी रो क्वाड मंच और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संबोधित करवा रो भी कार्यक्रम है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि लोकतंत्र पर जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भारत और अमेरिका को और भी ज़्यादा मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी भारत और अमेरिका करीब आए हैं, साथ मिलकर काम उन्होंने किया है, तो इससे एक तरह से विश्व कल्याण को बढ़ावा मिला है। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. Thank you, Mr. President. भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संभावनाओं को विस्तार देने के मकसद से अमेरिका के 5 शीर्ष कंपनियों के सीईओज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्वालकॉम, एडोब, फर्स्ट सोलर, जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन के सीईओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सबसे पहले क्वालकॉम कंपनी के सीईओ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ये कंपनी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती है। भारत में 5G तकनीक के विकास को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इसके साथ ही एडोब सीईओ ने भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, नवोन्मेष के क्षेत्र में बढ़ती तकनीकी जरूरतों के मद्देनजर भविष्य में निवेश बढ़ाने को रुचि दिखाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर से भी मुलाकात की। मार्क विडमर ने भारत की जलवायु परिवर्तन नीति की जमकर सराहना की। और पीएम मोदी ने ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए श्वार्ज़मैन से भी मुलाकात हुई। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सहित भारत में चल रही परियोजनाओं में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। राडार ड्रोन डिजाइन्स बनाने वाली जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसे समान मूल्यों को साझा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यूं तो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेता पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं। साझा बेहतरीन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए जो बाइडेन के पास पीएम मोदी के साथ बात करने के लिए बहुत कुछ है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे को अच्छी तरह से तैयार किया गया है। दोनों नेता दुनिया को अधिक से अधिक जीवन रक्षक टीके दान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। क्वाड देशों के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने पर सहयोग के अलावा इस लक्ष्य पर भी ध्यान दिया गया। सेमीकंडक्टर के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन को तैयार करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अलावा इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर कुछ मतभेद हैं, जिसे दूर किया जाना बाकी है। अफगानिस्तान के हालात और काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान को मान्यता दिलाने में पाकिस्तान और चीन की भूमिका ऐसे दो मुद्दे हैं जिस पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता में अफगानिस्तान के आतंकवाद पनाहगाहों से अपने क्षेत्र और लोगों को निशाना नहीं बनने देने और काबुल में एक समावेशी और प्रभावी सरकार के लिए जोर देने की संभावना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वर्ष 2019-20 राष्ट्रीय सेवा योजना विजेताओं पुरस्कार वितरण કર્યા। કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિ ભારતને યુવા શક્તિનો દેશ બતાતા થકા કહ્યો કે દેશના યુવા સામાજિક પરિવર્તન ધ્વજવાહક રહ્યા है। वे युवाओं सु देश हित खातिर आगे आवारो आह्वान करता थका वणाने आपरो श्रेष्ठ देवारो कहो। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित परमाणिक भी मौजूद रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों विश्वविद्यालय, +2 परिषद, एनएसएस इकाइयों और उनके कार्यक्रम अधिकारी और एनएसएस स्वयंसेवक में दिए गए। इन श्रेणियों में 42 पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी मौजूद थे। पुरस्कार वितरित करने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवा शक्ति को सामाजिक परिवर्तन का ध्वजवाहक बताया। मैं एनएसएस को इसीलिए एक दूरदर्शितापूर्ण योजना मानता हूं कि इसके माध्यम से स्कूल और कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को समाज और देश की सेवा से जुड़ने का अवसर जीवन के आरंभ में ही प्राप्त हो जाता है। युवा शक्ति का समुचित मार्गदर्शन करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी अपनी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है, वही देश भी महान होता है। जहां ऐसी सोच को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है। आज मुझे यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार हमारी बेटियों ने प्राप्त किए हैं। युवा देश का भविष्य है और इस समय जब देश कोविड महामारी से जूझ रहा है, मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश में राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकों ने सामुदायिक सेवाओं के लिए पूरे मन से काम किया है और जब भी देश के ऊपर कोई राष्ट्रीय संकट होता है तो राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयंसेवक हमेशा आगे आकर
प्रदेश में 26 सितंबर ने होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट री सगड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 पारिया में होवा वाली इन परीक्षा में कुल 25,35,000 सूबी बत्ता अभ्यर्थी बैठेला। परीक्षा में शामिल होने वाला सगड़ा अभ्यर्थियों ने अब सरकारी और निजी बसा में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभ्यर्थियों की सुविधा खातर सगला इंतजाम सुनिश्चित करवारो निर्देश देना है। इन्हें बीचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहो है कि परीक्षा ने निष्पक्ष और पारदर्शी बनावा सगड़ा इंतजाम पूरा कर लिया गया है। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। दूसरा, 4,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज़्यादा मिलती रही हैं वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। इवन कलेक्टर और एसपीज को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। 26 सितंबर ने होबा वाली रीट परीक्षा रा आयोजन खातर भारतीय रेलवे भी कमर कस लेनी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशिकरण बतायो कि परीक्षार्थियों की सुविधा ने ध्यान में राय रखता थका रेलवे राजस्थान सु गुजरबा वाली लगभग 1 दर्जन सु भी 32 रेलगाड़ियां में अस्थायी रूप से डिब्बारी बढ़ोतरी की है। में रीट एग्जामिनेशन होने वाला है और उसमें भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। पहला मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले यूटीएस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। यूटीएस ऐप आप अपने स्मार्टफोन पे मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारे युवा परीक्षार्थी हैं तो इस ऐप के माध्यम से आप स्टेशन एरिया में यूटीएस का टिकट खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इसको जब आप रिचार्ज करते हैं इस ऐप के माध्यम से तो आपको 5% का बोनस मिलता है और इसके अलावा आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी जगह पे सुगमता से खुद ही ले सकते हैं बिना लाइन में लगे हुए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशनों पर हमने इसके यूटीएस ऐप के QR कोड भी लगाया है जिसको आप स्कैन करके खुद ही टिकट जनरेट कर सकते हैं उस स्टेशन प्रीमाइसेस में। इसके अलावा जो परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए ATVM और JTBS और STBA जहाँ जहाँ पर उपलब्ध है उसको भी शीघ्र शुरू करने के और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा RPF और GRP को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इन सारे अनारक्षित गाड़ियों में जो हम चला रहे हैं परीक्षा स्पेशल के नाम से उन सब पे स्कॉटिंग भी करेंगे और पे मुस्तैदी से नजर रखेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहो कि रीट परीक्षा खातर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम री बसारे साथे साथे निजी बसा में भी निःशुल्क यात्रा करी जा सकेली। आज निजी बस ऑपरेटर साथे बैठक रे मायने हुई बात रे पछे प्रेस से बातचीत करता थका वे कहो कि निजी बस संचालक रीट अभ्यर्थियारी सुविधा खातर अभ्यर्थियां और वणारे परिजना ने परीक्षा स्थल पर लाभा खातिर काम करेला। अभी उनको बुलाया और सारी बात क्लियर हो गई है। सब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की मदद करेंगे। उनके हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी।
उनका जो पैसा है, जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, हमें पता है उनकी भी हालत ख़राब है। इस वक्त डीजल की रेट्स बढ़ने से रोडवेज के सामने भी चुनौती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स के सामने भी चुनौती है। लेकिन आज की स्थिति में ये आप मानकर चलिए 25 और 26 को 25, 26, 27 कल परसों पल्ले रोज बहुत प्रेशर रहेगा। रोडवेज की बस फुल हो गई है, प्राइवेट में बैठ जाइए, मान लीजिए सारी फुल हो गई है और आपको लग रहा है तो आप और साधन से निकल जाइए। सड़क पर हंगामा करने से कुछ, सब कुछ हमने जान लड़ा दी है। कलेक्टर्स को, आरटीओज को, डीटीओज को, सबको डायरेक्शन दिए। खुद चीफ मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कहा है। हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए 5,000 रुपये पर डे, हमारी मांग थी 6,000 रुपये पर डे लेने की, 5,000 रुपये पर डे हमको 52 सीट और 35 सीट बसों को देने का तय कर दिया है। और मिनी बसों को वो अपने रेशियो से 1,500 रुपये कम वो दे देंगे और हमारे पूरे राजस्थान के ऑपरेटर बंधु इसमें राजी हैं। रीट परीक्षा मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाया राखबारा व्यापक इंतजाम કર્યા है। जयपुर यातायात पुलिस ने अभ्यर्थी सहायता खातर माय एग्जाम सेंटर ऐप लॉन्च કર્યો है। इन जरिए सु अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र कोड डालने परीक्षा केंद्र ताई पूग सके है। यातायात उपायुक्त श्वेता धनखड़ बतायो कि परीक्षा दिन राजधानी में यातायात व्यवस्था ने बनाया राखवा खातर 5 प्रमुख सैटेलाइट बस स्टैंड केंद्र बनाया गया है। जटेसु अभ्यर्थी कई यातायात साधना सु परीक्षा केंद्र माथे पूग सकेला। वे बतायो कि 25 और 26 सितंबर ने राजधानी जयपुर में स्लो मूविंग हैवी और लोडिंग वाहन बंद रहेला। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नवाचार करते हुए माई एग्जाम सेंटर ऐप को लॉन्च किया है। माई एग्जाम सेंटर में जो परीक्षार्थी है उसको जो एग्जामिनेशन कोड जो दिया गया है सेंटर का, तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड डालेगा और उसकी लोकेशन कहाँ से है, पूरे भारत में कहीं से भी वो अपनी लोकेशन डाल सकेगा और उसको जो है उसका रूट मिल जाएगा कि यहाँ तक जाना है। ये गूगल प्ले स्टोर पे 24 तारीख से 24/9/2021 से सुबह इसको डाल दिया जाएगा। डूंगरपुर में रीट और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली और नकल कराबारी कोशिश रो पुलिस पर्दाफाश कर्यो है। इन संबंध में जिला सिमलवाड़ा सु एक शिक्षक ने गिरफ्तार कर वनारे कने सु 12 लाख रुपया सु बत्ती राशि जब्त की है। आरोपी रे कने सु रीट परीक्षा रा जुड़िया कई दस्तावेज और अभ्यर्थियारी अंक तालिका भी प्राप्त हुई है। सूचना मिली कि पीठ में सरकारी शिक्षक भंवरलाल कड़वासा जो बाड़मेर का रहने वाला है और पिछले 12-13 साल से यहाँ शिक्षक पद पर कार्यरत है, वह यहाँ के अभ्यर्थियों को रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर उनको पास कराने के एवज में भारी रकम ली जा रही है। सूचना विश्वसनीय होने से थाने से रमेश कटारा इंचार्ज थाना को मैं टीम को पीठ भेजा गया, जिसने उसके मकान की तलाशी ली तो वहाँ 12 लाख के लगभग नगद राशि 8 ऐसे आधार कार्ड मिले जिस पर शिवम भंवरलाल का ही फोटो लगा हुआ था। अन्य लोगों के भी आधार कार्ड और ब्लैंक चेक हस्ताक्षरशुदा पाए गए। दौसा पुलिस रीट परीक्षा में मूल परीक्षार्थी की जगह डमी परीक्षार्थी बैठा नकल करावा वालों गिरोह रो पर्दाफाश कर्यो है और 4 लोगों ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस एंडा कब्जा सु 5,60,000 रुपया री नकदी भी बरामद करी है। पुलिस गिरोह मास्टरमाइंड सुमीर मीणा सु पूछताछ में फर्जीवाड़ा ने लेर मोबाइल फोन पर आवी चैटिंग में करोड़ा रो हिसाब 3 संदिग्ध लोग जिनको हमने रात को इंटरसेप्ट किया और उनकी गाड़ियों की तलाशी ली, चेकिंग की गई तो 5,60,000 रुपये कैश वहाँ से बरामद हुआ और पूछताछ पे वो कोई इसका जवाब नहीं दे पाए कि ये कैश कहाँ लेके आए। फिर उनको हमने शांति भंग में रात को बंद किया। उनसे जब हमने डिटेल इंटरोगेशन की तो ये सारा मामला वही रीट परीक्षा से जुड़ा था और वो लोग अपने मूंड किसिया का हमारे इलाके का रहने वाला है, थाना मानपुर का सुमेर। मतलब जो इन लोगों का ये था कि उसको पैसे पहुंचाएंगे और वो इनकी जगह कोई डमी कैंडिडेट हो जाएगा, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी इसके अंदर पूछताछ चल रही है और ये मैं आप लोगों को एश्योर कर देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं कृपया इनसे बचें। ये सारी फेक कॉल्स हैं, कोई भी आपको पेपर नहीं दिला सकता, कोई भी आपको आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करा सकता और कोई भी आपकी जगह डमी कैंडिडेट नहीं बैठा सकता। हमारी पूरी नज़र इस पे है।
खबरा और भी है, अभी लेवा एक अंतराल। अब सामाजिक न्याय वह सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था तक ही सीमित रहने से होता नहीं, क्षेत्र विशेष का भी पीछे रह जाना एक अन्याय का कारण होता है। कोई गांव पीछे रह जाए तो वो सिर्फ एक गांव, एक एंटिटी के रूप में पीछे, ऐसा नहीं। इसलिए ये 115 जिले, उसका विकास उस बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। अंतराल रे पाछे एक फेरू आपरो स्वागत है। 2 अक्टूबर से शुरू होबावाड़ा प्रशासन कावारे संघ अभियान ने लेर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत मंत्री परिषद सदस्य और उच्च अधिकारी बैठक में भाग लीना। मुख्यमंत्री अभियान ने सफलतापूर्वक संचालित करवा खातर निर्देश दीना। मुख्यमंत्री कहो कि जनप्रतिनिधियां सु गंभीरता और सेवा भाव रे साथे अभियान री सफलता खातिर आभार कहो। बैठक में मुख्य सचिव निरंजन आर्य बतायो कि अभियान में 10 लाख पट्टा जारी करवारो लक्ष्य राख्यो गयो है। प्रदेश में कोरोना री मौजूदा लहर काबू में आबा लागी है, जबकि नुआ मामला में उतार चढ़ाव रो सिलसिलो बनियोड़ो है। काले प्रदेश भर में इन बीमारी रा महज 3 नुआ मामला सामने आया है। बीकानेर, जोधपुर और पाली में 11 मरीज में इन रोग री पुष्टि हुई है, जबकि सक्रिय मामला री संख्या घटने 94 रहेगी है। बटे ही केंद्र सरकार का निशु काले राज्य में 22,000 सुबत्ता कोविड डोज और दी गई है। इनमें 8,800 सुबत्ता ने पहली और 13,177 ने वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है। कोविड टीकाकरण ने लेन प्रदेश में लोगा रो उछाव बनियोड़ो है। राजस्थान देश में टीकाकरण रा मामला में 5 करोड़ 40 लाख सुबत्ता उपलब्धि ने हासिल करने चौथा पायदान पर है। वर्तमान में दूसरी डोज लगवावा वाली संख्या घनी है। जयपुरा जेके लोन और भलीभांति चल रहा है, कोई हंगामा कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं हो रही, पब्लिक से भी खुश है। वैक्सीनेशन का समय 9 से 5 का है और 8:30 टीम मुस्तैद हो जाती है। 9 बजे वैक्सीन चालू कर देते हैं और 5 बजे के बाद भी अगर कोई खड़ा है तो उसको साइड को बंद नहीं की जाती है। अगर हमारे पास वैक्सीन मौजूद है तो हम उनको सबको लगा के वैक्सीन खत्म करके ही जाते हैं। फर्स्ट डोज लगाई है वैक्सीन की, मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और मैं लोगों को ही बताऊंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कि लगवाएं वैक्सीन, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राजस्थान टूरिज्म और फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल का निशु राजस्थान कॉलिंग ए वर्चुअल रोड शो रो आयोजन करियो जा रही है। इन कड़ी में आज राजस्थान समेत देश रा कई राज्य सु पर्यटन व्यवसाय सु जुड़ोड़ा लोग वर्चुअली रूप सु वेबिनार सु जुड़िया। वेबिनार रा उद्घाटन सत्र में पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कहो कि राजस्थान में पर्यटन री अपार संभावना है। पर्यटन विभाग रा निदेशक निशांत जैन बतायो कि कोविड रे पछे राजस्थान में फिर सु पर्यटन री शुरुआत खातर विभाग पूरी तैयारियां वास्ते प्रयासरत है। कोविड के बाद इतना फुटफॉल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है राजस्थान कॉलिंग जो फिक्की के साथ हमने मिलकर किया है, इसमें पूरे देश के टूर ऑपरेटर्स मौजूद थे। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उसको एड्रेस किया, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम ने उसको एड्रेस किया और महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, यूपी सब जगह के टूर ऑपरेटर्स और वहाँ के जो एसोसिएशन है उनके ट्रैवल ट्रेड के लोग भी इसमें मौजूद थे और सब लोगों ने यही कहा कि राजस्थान बहुत खास है, सबके दिल में राजस्थान का एक बहुत खास स्थान है। और सब लोग जो इवन अभी जो बात चल रही है टूरिस्ट वीज़ा जो खुल रहे हैं उसमें भी जो इंक्वायरी आ रही है टूर ऑपरेटर्स के पास, वो पूछते हैं राजस्थान के बारे में, इंक्वायरीज ज़्यादा आ रही हैं। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म का भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल अराइवल कम है। तो हम लोग आगे जो आज जो सुझाव मिले उनके हिसाब से आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान पूरे देश को फिर से वही पधारो हमारे देश और उसकी भावना के साथ फिर से आमंत्रित कर रहा है, ये इसका उद्देश्य है। खबरा और भी है, लेवा अब एक अंतराल। मुझे विश्वास है देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे, देश बदले, देश के सामान्य मानवी की जिंदगी बदले, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं न कहीं छोटी इकाई के परिवर्तन से हो।
उन सबकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है जो देश बदलता हुआ दिखता है। अंतराल रे बाद में आपरो एक फिर स्वागत है। आजादी रे अमृत महोत्सव रे तहत सीमा सुरक्षा बल बीकानेर सेक्टर कानीसू शहीद स्मारक विजय स्तंभ सु एक साइकिल रैली राजघाट दिल्ली खातर रवाना हुई। रैली ने बीएसएफ रा डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर और एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा चंडी दिखार रवाना करिया। डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर बताया कि देश भर में इन तरह रही 15 रैलियां रो आयोजन करियो जा रही है। यह रैलियां 1 अक्टूबर ने दिल्ली पुगबा और 2 अक्टूबर गांधी जयंती रा दिन राजघाट पर होबा वाला कार्यक्रम में शिरकत करेली। बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसके अंदर हमारे 75 साल आज़ादी के होने वाले हैं और उस कड़ी के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 15 साइकिल रैलीज ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग समय पर अलग अलग दिन पे रवाना फ्लैग ऑफ हुई है। और बीकानेर से जो ये साइकिल रैली फ्लैग ऑफ हो रही है आज, ये फ्लैग ऑफ होके साइकिल रैली जो है राजन देसर सीकर जयपुर होते हुए ये फोर्ट पुतली और फिर अल्टीमेटली 1 तारीख को दिल्ली पहुंच जाएगी। बीकानेर वासियों को और पूरे देश को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ये साइकिल रैली जो आज बीकानेर से प्रारंभ होकर और 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी और ऐसी कई रैलियां बीएसएफ की जो है एक साथ राजघाट 2 अक्टूबर को पहुंचेगी, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऐसे आयोजन होने से देशवासियों को, जिन्होंने हमें देश की आज़ादी दिलवाई, ऐसे वीर सेनानियों के बारे में आज याद दिलाता है और उनके आदर्शों के ऊपर चलने की प्रेरणा देता है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मानसून रा एणबार सितंबर अंत ताई बनिया रेवा री वजह से मौसमी बीमारियां रा मरीज भी बढ़वा लाग गया है। अस्पताल में इन दिना खांसी जुकाम रा रोगिया रे साथ ही मच्छरों होने वाली बीमारियां रा मरीज भी सामने आ रही है। जयपुर रा जेके लोन अस्पताल में आउटडोर रोगिया री संख्या दोगुनी रे करीब पूगी है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला बतायो कि वायरल फीवर और स्क्रब टाइफस रे साथ डेंगू रा मरीज भी बहुतायत रे महीने सामने आ रही है। और खबर मौसम सु प्रदेश में मानसून रा बादल मेहरबान बनियोड़ा है, जबकि पहले दौर में राज्य में मानसून री बेरुखी रही। बीतिया 1 पखवाड़ा सु वेरी व्यापक बिरखा में इन कमी ने पूरो कर दियो है। अच्छी बिरखा रे चालता नदी बांधा और तालाबा में पानी री आवक जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान जालोर और माउंट आबू में जोरदार बिरखा वेरी है। वटे ही मौसम महकमा रे मुजब आगामी 24 घंटा रे दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागा में कई ठोरा पर भारी बिरखा होबा री संभावना है। महकमा रे मुजब प्रदेश रा 10 जिला में सामान्य सुबत्ता, 20 जिला में सामान्य बिरखा दर्ज हुई है। इन बीच माही और कोटा बेरा समेत कई बांध ओवरफ्लो हो गया है। और अंत में बुलेटिन रे अंत रे माही ने मुख्य समाचार एक फेरू देखला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा में दुनिया रा शीर्ष नेता वासु कई मुद्दा पर कीनी चर्चा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई मुलाकात। प्रदेश में 26 सितंबर ने होबा वाली रीट परीक्षा ने लेन प्रशासन की पूरी तैयारियां। परीक्षार्थियों ने अभी निजी बसा में भी मिलेली निःशुल्क यात्रा सुविधा। रेलवे भी करिया खास इंतजाम। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होबा वाला प्रशासन गावारा संघ अभियान खातर तमाम तैयारियां पूरी करवारा दीना निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीना उच्च स्तरीय बैठक। कोविड टीकाकरण ने लेर प्रदेश में लोगा में उछाव। देश में टीकाकरण रा मामला में 5 करोड़ 40 लाख सु 72 उपलब्धि हासिल कर राजस्थान चौथा पायदान पर। और मानसून री बिरखा रे चालता जलाशय में पानी री आवक जारी। माही बांध रा सगड़ा 16 गेट खोलिया गया। बीसलपुर बांध रा जलस्तर में भी बढ़ोतरी। राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।